हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 5 विच इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम इसे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बेटा इसका इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये नाम है, बट हम इसे क्या बोलते हैं प्यार से? हम इसे बोलते हैं AP। तो बेटा आगे से हम यही नाम यूज़ करेंगे AP, ठीक है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ना समांतर श्रेणी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? AP बोलेंगे। अब बच्चे देखो होता क्या AP, ये समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला आपके पास आपके घर में एक सीढ़ी है बच्चों, ठीक है, और जिसके पास नहीं है एटलीस्ट देखी तो सब ने, तो ये एक सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी में बेटा एक चीज़ कॉमन होती है बड़ी, क्या कि देखो इस सीढ़ी में ये जितने भी डंडे लगे होते हैं ना, ये डंडे, इन दो डंडों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, अब ये भाई नाप कर तो नहीं लगाते होंगे शायद वो, बट फिर भी वो जो अंदाजे से डंडा लगा रहे हैं तो इक्वल गैप होता है। ऐसा नहीं होगा किसी सीढ़ी में कि आपने ऐसा नहीं कभी देखा होगा कि एक डंडा इधर है फिर एक इधर है और एक इधर बहुत ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने AP का। ठीक है बच्चों, क्या एग्जाम्पल है इसमें? मैंने आपको क्या खास बात बताई? मैंने आपको बताया कि इस सीढ़ी में हर दो डंडे के बीच पाया जाने वाला गैप इक्वल है। ठीक है, बिटवीन एवरी टू स्टेप वी हैव इक्वल गैप। ठीक है बच्चे, चलो आगे आते हैं। अब इसे हम मैथमेटिकली समझते हैं बेटा। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? बेटा मैंने बोला 2 का टेबल सुनाओ बच्चों। आप बोले सर ये क्या बात है, 2 का टेबल तो सबको आता है। मैंने बोला चलो अच्छा 2 का आता, 3 का सुनाओ बेटा। बच्चे बोले सर 3 का भी आता है। अच्छा मैंने कहा चलो 4 का सुनाना। बच्चे बोले सर ये क्या मजाक चल रहा है, हमें तो 4 का भी आता है। अच्छा बेटा देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 2 का टेबल लिखा, आपने 3 का टेबल लिखा, आपने 4 का टेबल लिखा, आप 5, 10, 20, 50 जो मर्जी टेबल लिख लेना, बट एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, हर टेबल में आप देखोगे कि 2 नंबर के बीच का गैप हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 के टेबल में 2 के बाद 4 आता है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है बेटा? 2 का गैप है। मैंने बोला 4 के बाद 2 के टेबल में ना 6 आता है, तो इन दोनों में कितना गैप है बेटा? 4 और 6 में 2 का गैप है। मैंने बोला 6 के बाद 8 आता है, तो बेटा 6 और 8 में कितना गैप है? 2 का गैप है सर। ऐसे आप ये चीज़ यहाँ भी नोट कर सकते हो। देखो 3 के टेबल में हर नंबर के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, ऐसे 4 में आप नोट करोगे कि 4 का गैप होता है। तो बेटा ये सब टेबल क्या हैं? ऑल दीज टेबल्स आर AP, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे भाई कोई सीरीज AP होती है या नहीं होती है? ठीक है, कैसे पता चलेगा बेटा? सबसे पहले तो ये समझो कि AP क्या होता है। AP का मतलब है एक ऐसी न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें हर 2 नंबर के बाद इक्वल गैप हो। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर 2 नंबर के बीच में इक्वल गैप हो। ठीक है बच्चे, समान अंतर हो, वो AP होती है। जैसे मैंने आपको ये लिख के दिखाया। अच्छा मैं ऐसे लिखूँ अगर 2, 4, 6, 10, 12, बताओ क्या ये AP है? आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 2। यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 2। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है बच्चे? यहाँ है सर 4। इट इज़ नॉट AP। ये AP नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि AP वो होती है जिसमें पूरी सीरीज़ के अंदर हर 2 नंबर के बीच का गैप इक्वल हो। अगर 2 है तो हर 2 नंबर के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अगर ये 4 है तो हर 2 नंबर के बीच में 4 का गैप होना चाहिए बेटा, तो आपकी AP होगी, अदरवाइज़ ये AP नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया, ये सब AP हैं, समझ गए आप? तो मैं कह रहा हूँ AP क्या है? AP एक ऐसी मैथमेटिकल सीरीज़ है
जिसमें हर 2 नंबर के बीच में आप डिफरेंस अगर देखोगे तो वो इक्वल होता है, पूरी सीरीज़ में इक्वल होता है। ठीक है, उस सीरीज़ में चाहे कितने भी नंबर हों। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और ऐसे मैं इनफाइनाइट तक जाता हूँ। बताओ एपी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप देखोगे कि हर 2 नंबर के बीच का गैप कितना है? 1 1 1। ठीक है, तो ये भी गैप एपी है हमारी। मैं लिखता हूँ सारे इवन नंबर 2 4 6 8। क्या है बेटा? ये सबके बीच में 2 2 का गैप एपी है। मैं लिखता हूँ सारे ओड नंबर 1 3 5 7। क्या है बेटा? ये सबके बीच में 2 2 का गैप है, देखो, तो ये भी एपी है। समझ गए आप? तो एपी एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें गैप इक्वल होते हैं, हर 2 नंबर के बीच में गैप इक्वल होते हैं, इक्वल गैप होते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वल ना हो, जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पे देखो हर नंबर के बीच में इक्वल गैप है सिवाय इस पॉइंट के, तो इसे माफ़ कर दें? नहीं कर सकते बेटा, मैथ में ना माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। देखो 2 का गैप है तो 2 2 ही होना चाहिए। अगर गलती से भी 4 आ गया ना, 4 तो बड़ा हो गया, 3 भी आ गया या 2.1 भी आ गया, 2.00001 भी आ गया, तो अभी एपी नहीं होगी मेरे बच्चे। समझ रहे हो आप? चलो इसके बाद चलते हैं एपी की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। एपी में कुछ टर्म्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम हैं, उन्हें समझते हैं। तो बेटा देखो एपी में ना आपको कुछ ऐसी सीरीज़ चलती हुई दिखेगी। पहले नंबर को मैं बोलूँगा A1, दूसरे नंबर को बोलते हैं हम A2, तीसरे नंबर को बोलेंगे A3, फिर बोलेंगे A4 और ऐसे ये चलता जाएगा कहाँ तक? AN तक जाएगा बेटा। ठीक है, पहला नंबर A1 A2 A3 A4, फिर ये AN तक जाएगा। अब इसमें हो सकता है कि ये फाइनाइट नंबर हो एपी में या फिर इनफाइनाइट नंबर हो, ये कैसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो ये ए कौन है? सबसे पहले तो ये पहचानो कि ए कौन है। ये जो पहला ए है, किसी भी एपी का पहला ए, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसे हम कहते हैं ए। देखो यहाँ A1 लिखा है ना बेटा, इस A1 को ही कहते हैं हम ए, और इस ए का मतलब होता है मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। समझ गए आप? इस किसी भी एपी के पहले नंबर को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलती है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे चलता है आगे। ठीक है बेटा, फिर इसमें एक टर्म यूज होती है डी। डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसे सार्व अंतर। और बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डी। ये डी किसी भी मैथमेटिकल सीरीज को एपी बनाता है। ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल सीरीज को एपी बनाने का सारा काम किसका है? इस डी का ही है। अगर ये डी पूरी सीरीज में इक्वल चल रहा है तो वो सीरीज एपी हो जाएगी। अगर ये डी पूरी सीरीज में इक्वल नहीं है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये एपी नहीं होगी। समझ गए आप? जैसे मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया 2 के टेबल का, तो आप देखोगे इन 2 नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। इन 2 नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। इन 2 नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। और ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये हर एक 2 कौन है बेटा? ये डी है। ये हर एक 2 कौन है? डी। तो पहले वाले इस डिफरेंस को मैंने बोला D1, दूसरे वाले डिफरेंस को बोला मैंने बेटा D2, तीसरे वाले डिफरेंस को हम बोलेंगे D3, और ये ऐसे चलता जाएगा। और ये सारे D1 D2 D3 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो ये सीरीज एपी है, अदरवाइज ये सीरीज एपी नहीं है। जैसा आपने यहाँ देखा बच्चों, आपने देखा कि D1 इज़ 2, D2 इज़ 2, D3 इज़ 4, तो बच्चे ये एपी नहीं है। अब देखो कभी ये हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग के 10-20 डी इक्वल आ जाए, लास्ट में जाके कहीं इक्वल ना हो। ठीक है, तो कहीं भी अनइक्वालिटी आ जाए, कहीं भी डी इक्वल ना हो, तो वो सीरीज़ एपी नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एपी हमारी इस तरह से चलती है। इसमें पहले नंबर को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इन 2 नंबर के बीच के डिफरेंस को हर एक पॉइंट पे हम डी कहते हैं। ठीक है, और वो डी इक्वल होना चाहिए अगर एपी की बात कर रहे हैं आप। अगर इक्वल नहीं है तो वो सीरीज भी एपी नहीं है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, मैंने बोला एपी है तो
A1 A2 A3 इस फॉर्मेट में चलती है, ये भी है हमारी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इनमें ना एक रिलेशन देखते हैं हम। एक रिलेशन, क्या सा रिलेशन? देखो बेटा, मैंने A1 को बोला है A फर्स्ट टर्म है क्योंकि, ठीक है। फिर मैंने A2 को बोला, क्या बोला? मैंने बोला A + D, ऐसे बोला। बच्चे बोले सर ये क्या बोल दिया आपने, ये समझ में नहीं आया। देखो बेटा इधर आओ, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। मैंने बोला बेटा 2 4 6 8 10, मैंने 2 का टेबल लिखा। आप सबको दिख रहा है कि इन दोनों में कितना गैप है? 2 है। इन दोनों में कितना गैप है? 2। इन दोनों में 2, इन दोनों में 2, इक्वल गैप है। तो बेटा यहाँ D की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2 हो गई। ठीक है, इस गैप को तो D कहते हैं। अब मैंने बोला कि भाई मुझे पता है बेटा कि फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, A इज़ 2, और मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस भी 2 का है। तो मुझे ये बताओ कि सेकंड टर्म क्या होगी? तो बच्चे बोले सर आप ना फर्स्ट टर्म में इस D को ऐड कर दो, आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये मुझे 4 कैसे मिलेगा? जब मैं इस 2 में ये वाला डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो 4 मिल जाएगा ना। फिर मुझे 6 कैसे मिलेगा? इस 4 में ये वाला 2 और ऐड कर दूंगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। 8 कैसे मिलेगा? इस 6 में ये वाला 2 ऐड कर देना, 8 मिल गया। 10 के लिए इस नंबर में ये ऐड कर देना। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा इसका मतलब हुआ आपको कोई भी टर्म निकालना है। मैंने बोला सपोज करो आपको A10 निकालना है बच्चे, तो आप क्या करो, इससे पिछले वाले नंबर में मतलब A9 में D ऐड कर दो, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है बेटा। दोबारा देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा बच्चे मेरी फर्स्ट टर्म है A, मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो क्या करना होगा? तो बेटा मुझे प्रीवियस टर्म में, पिछले टर्म में D को ऐड कर देना सिर्फ। ठीक है, D को ऐड कर दूंगा तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल पाओगे। मैंने बोला अच्छा बताओ A100 किसी को निकालना हुआ तो बेटा A99 में आप D ऐड कर देना, A100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रीवियस टर्म में अगर D ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मैंने बोला कि आपको A10 निकालना है तो आप क्या करो, A9 के अंदर D ऐड कर दो, A10 मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। पर मैंने कहा कि बेटा मुझे A9 भी नहीं पता। ठीक है, मुझे A9 भी नहीं पता, तो कैसे निकालूंगा? उसके लिए बेटा इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला बेटा कि आपको ये पता है सिर्फ कि पहली टर्म 2 है, इसके बाद में कौन कौन सी टर्म आ रही हैं मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है मुझे पहली टर्म 2 है, और इस AP में ना, इस सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस है D, वो भी 2 ही है, 2 का डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि आप ना मुझे ये 10वीं टर्म निकाल के बताओ कितनी होगी। तो बेटा देखो 10वीं टर्म के लिए हमने क्या करा है, A9 में D ऐड कर दिया था तो हमारी 10वीं टर्म आ गई थी। बट बेटा A9 भी आपको नहीं पता। ठीक है, आपको A9 भी नहीं पता। अब कैसे करें? तो अब कुछ ऐसा आपको करना होगा कि इस A के ज़रिए आप यहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है बच्चे। तो देखो कैसे पहुँचोगे आप। देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म है 2, मैंने लिखा A इज़ 2। अब मैंने बोला बताओ बेटा A2 कैसे निकलेगा? तो आपने बोला सर इस 2 में ना ये 2 ऐड कर लो, डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने 2 में 2 ऐड कर दिया तो आ गया 4। मैंने कहा बेटा A3 कैसे निकलेगा? आपने कहा सर इस प्रीवियस टर्म में A2 में प्रीवियस टर्म में D ऐड कर लो, आ जाएगा आपका A3। तो मेरे पास प्रीवियस टर्म थी, मैंने लिखा 4 प्लस कर दिया D, आ गया बेटा 6। अब बेटा ऐसे करते 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 हम ना A10 पर पहुंच जाएंगे तो आपको A10 मिल जाएगा। बट सपोज़ करो उसने आपसे A100 पूछ लिया या A1000 पूछ लिया, तो ऐसे करने में तो बड़ा टाइम लगेगा ना, ऐसे तो आपको बहुत देर लग जाएगी। तो आप कैसे निकालोगे फिर? अब देखो बेटा इसमें एक रिलेशन समझो, फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। मैंने बोला बच्चे A3 निकालना है, A3। आप बोले सर A2 में D ऐड कर लो, A3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बच्चों से कहा बेटा A2 तो नहीं है मेरे पास,
बच्चे बोले सर A2 निकालना बड़ा आसान है, आप ना A में फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो तो आपको A2 मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा इतना आसान है। तो इसका मतलब बेटा A3 कैसे फाइंड कर सकते हो आप, A2 की वैल्यू ये है A प्लस डी, और एक D ये देखो पहले बैठा हुआ है ना, A3 का फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही है, A3 कैसे निकालते हैं। अब मैंने A2 को लिखा A प्लस डी, और एक D आपके पास पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपको मिला A प्लस 2D। ठीक है बेटा, इसका मतलब A के अंदर अगर D को 2 बार ऐड कर दिया जाए तो A3 मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या कह दिया मैंने, देखो दोबारा समझो। मैंने बोला अगर A के अंदर D को 2 बार ऐड कर दूं तो A3 मिलेगा। अब इस सीरीज़ पे आते हैं बेटा, ये मेरी सीरीज़ है 2 4 6 8 10। ये है मेरे पास 2, D है बेटा यहाँ कितना, D भी 2 ही है, डिफरेंस भी 2 है। मुझे निकालना बेटा A5। तो देखो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, A के अंदर D को ऐड करना है कितने बार, देखो जो टर्म आपको निकालनी है ना उससे एक कम ऐड करना होता है। जैसे थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो D को 2 बार ऐड करो। ठीक है, तो मुझे A5 के लिए D ऐड करना पड़ेगा 4 बार। ठीक है, अब देखता हूँ कि 4D ऐड करके मेरा A5 आता है कि नहीं। मैंने देखा A तो है मेरा 2 प्लस 4 इंटू D भी है मेरा 2, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस 4 इंटू 2 8 होता है, ये हो गया बच्चे 10, तो A5 आया 10। अब मैंने देखा बेटा A1 A2 A3 A4 A5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से आप कोई भी नंबर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये हुआ क्या है, हमने D को 4 बार ऐड करा है, तो हमने यही मेथड फॉलो किया है। मैंने बोला कि A2 निकालने के लिए हम करते हैं A1 प्लस D, A3 निकालने के हम क्या करते हैं A2 प्लस D, पर इस A2 को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस D, और ये वाला D ऐसे ही। ठीक है बच्चे, मैंने बोला A4 निकालने के लिए हम क्या करें, तो आप बोले A3 प्लस D करो सर। और देखो बेटा A3 की वैल्यू तो ये है ना, ये तो मैं यहाँ A3 की वैल्यू रख दूँ A प्लस D और एक ये वाला D। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हर बार हम एक एक्स्ट्रा D ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी टर्म निकालनी होती है वो टर्म निकालने के लिए बेटा देखो ये इतनी सब रामायण आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ लास्ट में आपको एक फार्मूला मिलेगा, वो फार्मूला सिर्फ याद कर लेना तो अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कोई भी टर्म मुझे A10 निकालना तो क्या करें, आप A के अंदर 9 बार D ऐड करो, इधर 10 है तो इधर 9 आएगा, एक नंबर कम। एक कम क्यों आ रहा है, क्योंकि एक नंबर की फॉर्म में A ऑलरेडी बैठा हुआ है इधर। ठीक है, इसीलिए एक नंबर हमने यहाँ, एक D हमने यहाँ कम लिया है। ठीक है बेटा, देखो D हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। क्या पहले नंबर मैंने आपको बोला पहला नंबर है 2, बताओ D कितना, तो बेटा D के लिए आपको ना 2 नंबर चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो क्रिएट जब भी हो पाएगा जब 2 नंबर गिवन होंगे। तो दूसरे नंबर से D स्टार्ट होता है, पहले नंबर से नहीं होता। तो यहाँ से हम D स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब D हमेशा एक नंबर पीछे रहता है। यहाँ 10 है तो यहाँ 9 रहेगा। मैंने बोला बेटा A100 निकालना है, तो आप बोले सर A प्लस 99D करो। आ गया बच्चे समझ आपके। ठीक है, तो बेटा जितना भी नंबर यहाँ होता है उससे एक कम आपको यहाँ लिखना होता है। अब देखो बच्चे मैंने बोला बेटा AN निकालना, AN। बच्चे बोले अरे ये क्या निकालना है सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, ये भी बड़ा आसान आप निकाल सकते हो। देखो हम कर क्या रहे हैं, जब से हम ये कर रहे हैं कि जो भी नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है उससे एक नंबर कम। देखो 100 निकालना था तो 99, 10 निकालना है तो 9, एक नंबर कम की मल्टीप्लाई D से करनी है। तो अगर आपको N निकालना है तो N से एक नंबर कम, N से एक नंबर कम, N से एक नंबर कम कौन होता है N-1, इसकी मल्टीप्लाई D में कर दो आप, तो आपको AN मिल जाएगा। अब ये N कोई भी नंबर हो, सपोज़ करो ये N है 25, तो यहाँ आप लिखोगे A25, A प्लस N की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू D। अब आप देखोगे कि A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D आ रहा है। तो बच्चे वो तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर भी रहे थे ना, तो जैसे आपको नंबर पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। नंबर पता है 25, 24 लिख लो, नंबर नहीं पता N है तो फिर N-1 कर लो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है बेटा। ठीक है बच्चे,
तो देखो आपने भी सिर्फ इतना पढ़ा है कि कौन सी सीरीज एपी होती हैं, कौन सी सीरीज एपी नहीं होती हैं, ठीक है। अगर डी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहले देखो बेटा, कौन एपी होता है और कौन एपी नहीं होता, कैसे पता चलेगा। एपी वो हर एक सीरीज एपी है जहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज के लिए इक्वल है, ठीक है। और वो सीरीज एपी नहीं है जहाँ पे डी पूरी सीरीज के लिए इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एपी है, 2, 4, 6, 8, 11 बेटा यहाँ एपी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 3, ठीक है। तो डिफरेंस अलग अलग नहीं हो सकता, पहली बात। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि कौन एपी है कौन नहीं। अच्छा, ए कौन है, ए के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म को पकड़ लेना है, ये होता है हमेशा। अच्छा, डी कैसे निकलता है बेटा, डी निकालने के लिए ना आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, ठीक है। कहीं से भी निकाल सकते हो आप डी। मैंने बोला यहाँ से डी निकालो इन दोनों से, तो आप 4 में से 2 को माइनस करोगे। मैंने बोला अच्छा इन 2 से निकाल के दिखाओ, तो आप 8 में से 6 माइनस करोगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस हो रही है। तो डी के लिए आप देखो क्या कर रहे हैं, A2 में से A1 माइनस कर रहे हैं, तो भी आपको डी मिल रहा है, जिसे हम D1 कहते हैं। D2 के लिए आप क्या कर रहे हैं, A3 में से A2 माइनस कर देते हैं। D3 के लिए आप क्या करोगे, A4 में से A3 माइनस करोगे, ठीक है। अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे ये 1, 2, 3, 4 है ना, इस 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो आपका डी आ जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि एक कुछ फॉर्मूला ऐसा कॉमन बताओ जो डी निकल जाए, तो बेटा DN आपको निकालना है ना, तो AN+1 में से माइनस करना पड़ेगा AN। बच्चे ये डी के लिए कॉमन फार्मूला एक हो गया, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जिस भी टर्म का डी निकालना है उसमें अगले टर्म से वो टर्म माइनस कर देना, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको निकालना D5, तो आप क्या करोगे, A5+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा, A5+1 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे AN, और N तो 5 है, तो इसका मतलब A6 में से A5 माइनस करेंगे तो आपको D5 मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये ज़्यादा फार्मूले में आप उलझना नहीं, आप क्या करो, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर लो, कहीं भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डी। बेटा आपको मैंने बताया कि अगर आपको ए और डी मिल जाए ना, ए और डी, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एपी फाइंड कर सकते हो, कोई भी एपी बना सकते हो। कैसे बनाओगे बच्चे, फर्स्ट टर्म होता है बेटा आपका ए, सेकंड टर्म होता है A2, और आपको पता है A2 = होता है A+D के, ठीक है बच्चे। कैसा आता है नेक्स्ट टर्म, D+ करके तो आया। जैसे मान लो कि इस सीरीज़ में 4 कैसा आया, इस 2 में डिफरेंस ऐड कर दिया मैंने, डिफरेंस भी 2 का है तो 4 आया। मैंने बोला A3 आता है इसके बाद, तो बेटा A3 के लिए आप क्या करते हो, A+ जितना नंबर है उससे एक कम डी ऐड कर देते हो, ठीक है। जितना भी नंबर है उससे एक डी कम ऐड करते हो। या इस बात को फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप ना सेकंड टर्म में एक बार डी ऐड कर लो तो भी आ जाएगा। तो बेटा ये एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो A3 के लिए आप क्या कर सकते हो, इस प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर लो तो मिल जाएगा, या फिर इससे भी पिछली टर्म में 2 बार डी ऐड करो, एक बार डी ऐड करोगे ये मिलेगा, दोबारा डी ऐड करोगे ये मिलेगा, तो भी मिल जाएगा। बेटा ऐसे मैंने बोला कि अगर मुझे A10 निकालना है, 10, तो आप बोलोगे सर A+9D कर दो आप, A+9D। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि A9+D कर लो, ठीक है बेटा, एक ही चीज़ है, ठीक है। A10 से पहले A9 आता है, तो या तो इस A9 में डिफरेंस ऐड करो तो अगला टर्म मिलेगा, A9 में डिफरेंस ऐड कर दिया, या तो इस A में D को 9 बार ऐड कर लो, एक बार ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, 2 बार पे 3 मिल जाएगा, ऐसे 9 बार पे कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप A और D की हेल्प से ऐसे दोनों में से किसी भी मेथड से आप
AP जनरेट कर सकते हो बेटा। तो बच्चे ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।